to Bug Bug with Karan Razdan। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं और एक मेड टेक एंथुजियास्ट है। मैंने उनसे पूछा कि मेड टेक एंथुजियास्ट क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि उस टेक्नोलॉजी को समझने, सीखने, बढ़ाने वाला जो मेडिसिन में, मेडिकल केयर में काम आ सके। शी इज़ इन्वॉल्व्ड इन द हेल्थ केयर ऑफ ह्यूमैनिटी। प्लीज मीट गीतिका दुबे। Namaste. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me here. मैंने जो भी आपके बारे में जाना है वो बहुत ही कमाल की बातें हैं और मैं पहली बार शायद एक रिसर्च साइंटिस्ट के साथ बैठा हूँ, क्योंकि मेरा तो क्या है कि मैं तो कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया। Wow, but that's incredible. और तब क्या है, सिर्फ डिप्लोमा मिलता था, अब वो डिग्री बन गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डिप्लोमा। तो मैं कहा करता था सबको कि भाई देखो मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो बीए पास भी नहीं हूँ, क्योंकि उससे 2 साल पहले ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। बट इट इज़ अमेजिंग। गीतिका, आप बताना चाहेंगे कि आप जो योर लाइन ऑफ वर्क जिसमें आप इन्वॉल्व हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत। टू ब्रीफ, अभी जो मैं फ़िलहाल इस समय कर रही हूँ वो माइंड हेल्थ पे काम कर रही हूँ मैं। हम बहुत बेसिक जिक्सॉ पजल्स बनाते हैं एडल्ट्स के लिए। इंडिया में जब मैं ये बात कहती हूँ कि हम जिक्सॉ पजल्स बना रहे हैं तो वो उनका सवाल ये आता है कि बच्चों के लिए, तो कहना पड़ता है कि नहीं बड़ों के लिए बन रहा है ये। तो बड़ों को क्या ज़रूरत है इसकी, पीसेस ही तो लगाने हैं, पर पीसेस ही नहीं लगाने होते हैं। जब आप पीसेस लगा रहे होते हैं तो योर ब्रेन इज़ डूइंग मच मोर देन यू कैन इमेजिन। आपका दिमाग जो है पीस को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके लाइंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके ओरिएंटेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। जब आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ जाएगा, वो अपनी मेमोरी में उसको स्टोर कर रहा है। सो ऑल द लोब्स ऑफ योर ब्रेन आर इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग अ जिक्सॉ पजल। सो फॉर किड इट मीन्स डेवलपिंग सेंटर्स, फॉर एडल्ट इनके लिए जिक्सॉ पजल सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि आप अपनी कॉग्निटिव एजिंग मतलब ब्रेन एजिंग को स्लो कर रहे हैं। रियली? वेरी मच। तो ये ब्रेन एजिंग स्लो कैसे होती है ये जिक्सॉ पजल्स करते हुए? व्हेनेवर यू आर यूजिंग योर माइंड और ब्रेन, आई वुड से टू बी वेरी क्लियर, जब आप ब्रेन यूज़ करते हैं अपना, तो आपके ब्रेन में जो सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं वो फायर अप होने लगते हैं, वो ऑक्सीजनेट होते हैं, तो वो हेल्दी रहते हैं। द मोर दे ऑक्सीजनेट, द मोर दे आर यूज, द बेटर दे आर। सो जिक्सॉ पजल एक बहुत बेसिक टूल है। मतलब इट इज़ नॉट समथिंग डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी ईजी। मतलब इट्स जस्ट द एडिक्वेट अमाउंट that you're investing yourself into, and that is how your brain is fired, and it is also used as a de-stressing tool, क्योंकि जब आप किसी ट्रेल ऑफ थॉट में होते हैं एंड फिर आप पीसेस ढूंढना शुरू करते हैं, वो ट्रेल ऑफ थॉट कट हो जाता है एंड देन ऑल दैट यू डूइंग इज यू ट्राइंग टू फाइंड द पीस। एंड जब आप वहाँ से हटते हैं देन आपके पास एक फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है टू गो बैक टू योर स्ट्रेस एंड टू डी स्ट्रेस इट। सो इट्स नॉट अ वन नाइट अफेयर। जैसे आप जिम रोज़ जाते हैं, फिजिकल हेल्थ के लिए रोज़ वर्क करते हैं, उसी तरीके से माइंड हेल्थ के लिए भी रोज़ वर्क करना पड़ता है। 30 minutes every day. If you're doing a jigsaw puzzle, I can assure you that you will not get any sort of neurocognitive disorders, जैसे डिमेंशिया हुआ, अल्जाइमर्स हुआ, वो आपके लाइफ स्पैन से दूर के दूर एंड की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। आपको लगता है कि राइटर्स को ये फ़ायदा होता है एंटी एजिंग का, क्योंकि दे आर यूजिंग देयर ब्रेन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम? आई कीप सेइंग दिस। मैं आपको एक एनालॉजी दे के बताती हूँ। जैसे फिजिकल एक्टिविटी, एक एथलीट, एक 100 मीटर्स का एथलीट है, वो खाली रन करके नहीं कर सकता है। हिज बॉडी इज़ गॉट यूज टू इट। तो अगर उसको उससे इम्प्रूव करना है, उसका टाइम पीरियड उसको इम्प्रूव करना है, तो उसको डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ एक्सरसाइज यूज़ करना पड़ेगा। सो फॉर अ राइटर, द राइटर इज़ यूज टू राइटिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल सिंक फॉर योर ब्रेन। So for your brain to charge and to do something else, it has to form or find a different format of exercise. You can't keep doing the same thing again and again, which your brain is used to doing. It's नहीं, very मतलब sharp. जैसे मैं डिटेक्टिव लिखता हूँ उसके बाद मैं कॉमेडी लिखना शुरू करता हूँ तो कहीं तो फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल, थोड़े एक आधे सेंटर्स में डेफिनेटली पड़ता होगा, बट जब आपको सारे सेंटर्स दिमाग के इन्वॉल्व करने हैं तो कुछ तो अलग से टूल जो आप यूज टू नहीं हैं, जो आपका दिमाग यूज टू नहीं है, कुछ नया है, कुछ अलग है, कुछ रेगुलर लाइफ से अलग है, वो यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, जब मैं राइटर की बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने जब आपने ये बात की कि वो फ्लेयर अप होता है एंड यू नो, तो
मेरे आंखों के सामने मेरे गुरु गुलजार साहब की तस्वीर आई, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मे बी 81 और 82 perhaps, he must have turned 82 on 18th of August. And he's still, you know, so active and so full of life. And it's the same way that when I met him almost 30 years back, उन्होंने मेरी पहली कहानी खरीदी थी एज ए डायरेक्टर। तो तब भी मुझे ये लगता था कि यू नो फॉर अ 52-year-old मैन ही लुक्ड इनक्रेडिबली यंग एंड very charged in his own manner. Of course, he's not a person to be, you know, over the top at all. In fact, you can call him under the top. True. So, but people who are using their brain, this is a basic thing, your jigsaw puzzle. But तो लोग और क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? सपोज वो जिक्सा पजल नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो और क्या एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं जिससे कि उनका थॉट प्रोसेस कटे, डी स्ट्रेस हो और एज ना हो? मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द वेज टू गो। एंड मेडिटेशन एक बहुत ही लूजली यूज्ड टर्म है, तो लोगों को पता नहीं होता कि मेडिटेट करना मतलब क्या करना बैठ करके, व्हाट इज़ इट to that you want to do. But if you understand what meditation is, any format of meditation for that matter, you can pick that up. या simple pranayam also helps, काफ़ी help करता है, मतलब basically you're breathing all the way here. आपको मैं एक interesting बात बताती हूँ, a little off the topic. When I was teaching at Naipur, masters के बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, and मेरा उनसे सवाल था कि how do you breathe? आप सांस कैसे लेते हैं? तो सबने ऐसे करके लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी व्हेन यू आर ब्रीदिंग? सो ऑल ऑफ अस, most of the adults, all of us is absolute, most of the adults are basically breathing through chest. So हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं। तो हाइपर वेंटिलेट आप तब करते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज व्हेन यू शुड हाइपर वेंटिलेट। अदरवाइज इट शुड बी योर स्टमक दैट शुड मूव इन एंड आउट when you're breathing. So most of us have forgotten the basic sciences of breathing. So if you just fix that also to start with, it's a good start. आपके कई सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं जस्ट बाय ब्रीदिंग राइट। मतलब प्राणा का हमारे उसमें तो बहुत ज़्यादा वर्णन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ये प्राणायाम भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो कम से कम जो स्टमक इन एंड बलून इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उतना ही आप अप्लाई करिए, एंड इट्स गोइंग टू मेक लॉट ऑफ चेंजेस टू योर हेल्थ पर से, हेल्थ एंड फ्रेशनेस ऑफ योर माइंड, रिमेंबरिंग थिंग्स। जैसे हम बहुत ईजिली कह देते हैं कि हम 60 साल के हो गए तो हम भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते। मतलब ये कोई कोरिलेशन थोड़ी ना है कि 60 साल के हो गए तो यू सपोज टू फॉरगेट। सो लिटिल चेंजेस इन योर लाइफ विल बेसिकली, इट्स ऑल्सो एटीट्यूड चेंज। पहले तो ये रिकॉग्नाइज करें कि 60 के हो गए तो भूलना ज़रूरी नहीं, बूढ़े नहीं हो गए 60 होकर के। So it's at least 85-90 के बाद if you start saying that I've forgotten that, it makes sense. But at that age you shouldn't forget. So little changes here and there can help you. Sudoku help करता है, but numbers masses को नहीं अपील करते हैं। I've come across so many people जो basic सुडोकू भी solve करना नहीं जानते और उनको interest भी नहीं है जानने में। So you have to find out what is working for you, what you are okay with. मंडाला coloring books आती हैं आजकल for de-stressing. Reading books also de-stresses. You just have to cut down the trail of thought. कमाल की बात है कि मेरी वाइफ वो लाती है वो ड्राइंग जिसमें बेसिक की हुई होती है कुछ स्केच, और फिर उसमें कलर्स भरती है। और मैं कुछ दिन पहले घर गया तो मेरे को लगा यार इसका बचपना कब जाएगा, बट एक्चुअली आई शुड हैव बीन हैप्पी दैट यू नो द वेरी फैक्ट दैट शी स्टिल डज दैट means somewhere she is de-stressing, and she told me about de-stressing because she is into meditation and past life regression and tarot, etc. So she told me about it, that de-stressing, I did not believe it, but I really think yeah, it works. You know, ये जो हम कहते हैं ना जिसको बचपना, तो वो बचपना मतलब आपको डेफिनेटली कहीं आपकी एजिंग प्रोसेस रुकी है, कम हुई है, इसीलिए इवन एट 40, 45, 50 you can be like a child. But why do you associate coloring a book with a child?
It can be done by anybody at Yep, any age. but that's my attitude Right, or my right. conditioning. Conditioning, definitely it's a part of So it conditioning. is conditioning कि वो बचपन में हो गया अभी तुम क्या कर रही हो? हाँ, बने बनाए चित्र को क्यों कलर कर रही हो? हाँ, मतलब इससे बेटर है कुछ पैसे कमाने की बात सोचो। लेके वो बोझ मुझ पे ही क्यों? सही बात है। सो समवेयर वो आपकी फ्रस्ट्रेशन भी आप निकाल रहे होते हो, चाहे मुंह से बोल नहीं पाओ क्योंकि उनके कैमरे पे सामने- बोल दिया आपने। हाँ, कैमरे में बोल दिया क्योंकि यहाँ क्या मारने के लिए कोई नहीं है। देखेगी जब तब सोचेगी कि किस तरह मार खानी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग पिकअप करते हैं। जैसे मेरे को कई लोग मिले जिनको कलरिंग पसंद नहीं है, बट दे डोंट माइंड अलाइन। तो हम जो बना रहे हैं ना वो बेसिकली कलर्ड मंडाला ही है। मतलब दैट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दैट वी हैव। तो आप बेसिकली मंडाला ही फिनिश कर रहे हैं। एंड मंडाला इज़ नॉट जस्ट कलरिंग। जब मैंने पहली बार मंडाला आर्ट सीखा था तो आई स्टार्टेड फ्रॉम आउटसाइड। मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए, वो टीचर ने बोला कि आप बना दो, एंड देन यू स्टार्ट फिलिंग इन वट एवर पैटर्न्स यू लाइक। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड जब 2.5 घंटे बाद मेरा मंडाला फिनिश ऑफ कोर्स नहीं हुआ था और मेरा कोर रह गया था। So she analyzed it and she told me a lot of things about myself. And she said you have to start focusing on your core, on yourself. And that is when I realized that the art can tell you so much. So when somebody is coloring mandala, just by the look of it, you can say, and the choice of colors or the choice of pattern that the individual chooses to start with tells a lot about the state of mind of the person at that time. And it's so subtle and subconscious that we don't even realize we're doing it. मैंने सोच के तो नहीं बाहर से शुरू किया था, but it's been a part of my conditioning, it's been a part of my nurturing that she pointed out that, you know, now next time you start from inwards out. So it will make a lot of change in your behavior or your thought process. Lot of these things. So ये learnings छोटी छोटी इधर उधर guided me to starting with something like this. फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग साइंसेस हैं न्यूरो फीडबैक के, जैसे जिन लोगों को समझ नहीं आता है कि मेडिटेशन में करते क्या हैं। सो ये एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। यू आर हुक्ड अप विद EEG, with the EEG cap, and all that you're doing is you're looking at the screen. Nothing is going inside your head. You're watching the screen, and the screen moves or functions only when you're emitting the right amount of or the right brain wave, or the brain wave which is off the roof or is not in the sync or not in the normal range. जब आप उस रेंज में अपने ब्रेन को लेके आते हैं तभी वो वीडियो मूव करेगा। तो आप you're watching the video, you wanted to move it, go to the next level, go to the next, it's not going. Suddenly कुछ होता है और वो next level पे जाता है। आपका ब्रेन इतना शार्प है कि वो रजिस्टर करता है मैंने ये किया तो ये next level पे गया, तो it starts doing it again and again, and that is how it retrains itself to come down to that normal frequency. So that's also a way, that's an expensive way to go about. मतलब पैसे हैं तो आप जाकर के न्यूरो फीडबैक करवाइए and retrain your brain, but it's an experience of life, it's a nice experience. So that means you are basically changing something which you are within. Yeah, which you connecting with yourself. It's like mind body soul coherence. मतलब हमारा mind body soul coherence ही बहुत skewed होता है। मतलब हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, क्योंकि कंडीशनिंग वही बोल सकते हैं जो सामने वाला सुन सकता है। And then soul wants some third thing. So until and unless you get into coherence, all three are together. In my opinion and my understanding as of today, it is very difficult to find a grounding or peace unless you manage to do this. And this is a homework of life. It does not happen in one day. For some people, it just happens like that. मेरे लिए तो नहीं हुआ, तो it's a process, चल ही रहा है। So you have taught this, these. Do you give lectures? On these, no. I have taught only technical parts so far. Medical devices ही पढ़ाया है अभी मैंने. But on this spectrum, नहीं. I don't think I'm there yet. It's a journey. I like sharing and talking about it. But everybody has their experiences. They have their own journey. They have their own thought. जैसे हम सब, I always keep saying कि हम सब अपने अपने कुएं के मेंढक हैं. The well is different. The moment we come out of it, we only end up jumping into another well.
So till the time, and it's a very personal process. So I can only learn from your process. I can, but your journey and my journey is going to be very different. So I cannot follow the same journey. तो सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है. So all of us are in that. तो ये जो आपका लाइन ऑफ वर्क है, डज इट हेल्प यू मेक योर एंड्स मीट, और डज इट गिव यू, इफ यू आर फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, देन डज इट give you any source, is it a source of earning? To be very honest, I live on extreme ends. So basic जो necessity है that is being taken care of, मतलब खाना और छत है. उसके अलावा का जो है आई बिलीव कि बेसिक नेसेसिटी के बियॉन्ड जो भी है वो लग्जरी है. So you can cultivate, you can give up on it, and you can move in the direction that you want to. So before starting into this, before picking up an agenda which I realize is very huge, taking healthcare to every corner of this country is huge. I can't even imagine how huge that is. I mean, in terms of money, in terms of the work that is to be done, and in terms of human resource, the idea resources that are required, it's very huge. It's very huge. But I can only do that because my basic necessities are sorted. उसके बियॉन्ड मुझे फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, बट पैसे चाहिए टू फंड द प्रोजेक्ट्स, टू फंड द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द हेल्थ केयर टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. दैट इज़ देयर. सो फ़िलहाल तो इट्स द ऑन गोइंग प्रोसेस. बाकी आई वुड से दैट द गवर्नमेंट इज़ गुड विद फंडिंग the initial part of the project is working. If it's a viable product, then there are a lot of buyers and who take it further. But it's a journey that I can't do alone. That is also something that I realize. So I keep looking for people who resonate with the idea, who can contribute in whatever way. It does not have to be money. It has to be labor, it has to be intellect, it has to be doing basic groundwork, reading and all of that thing. So anything of that sort, any collaboration where हमें भी ये करना है, yeah, let's do this. So I am very open to that. Or Geetika, have you approached the corporates because they have the CSR fund? Yeah. So do they help? No, not yet. Apart from the jigsaw puzzle, there is another startup that I am working with, that is Nesra. So we want to bridge in the protein deficiency gap across the globe. It's not just India, it's across the globe. So for that, we have started applying to embassies and to CSR. So still not got yet. So we're just waiting for that. But hopefully, we'll get the CSR. Because कुपोषण भी एक बहुत major issue है, and all of us including Deficiency. हाँ, deficiency. I would say malnutrition is not just when people are looking thin, or it's obesity is also a part of malnutrition. So it's a pan-global phenomenon. We have some nutrients more and some nutrients less. You think protein deficiencies? Protein deficiency is the largest. It's the largest all across the globe. और उससे क्या-क्या असर होता है माइंड और बॉडी पे? Where do I start with? अगर बच्चे में है तो स्टंटिंग वगैरह तो होती है. The child will never be able to reach his or her true potential. And it's not because of the lack of effort. It's not because of the lack of IQ. It is because of the lack of nutrition, which was not given to the child during the growing age. गुड फैमिलीज़ में भी अगर आप चेक करेंगे तो उनका प्रोटीन लेवल्स कम ही होता है. मतलब आपको एडिक्वेट नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है कि भाई मिडिल क्लास या रिच फैमिली है तो दे आर ईटिंग राइट. इट्स अबाउट ईटिंग राइट. सो आवर कॉन्सेप्ट इज़ ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट ये आप ले लो, आपका उस दिन का प्रोटीन आयरन जो रिक्वायरमेंट है वो मिल गया. आफ्टर दैट गो ईट किसके थ्रू देते हैं या देना चाहते हैं? इन द सेंस आई डिडंट गेट. नहीं, मतलब वो प्रोटीन डेफिशिएंसी कैसे ख़त्म होगा? सो ये हम बेसिक जो मिलेट बेस्ड जो हमारे आयुर्वेद में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, हमने उन्हीं को उठाया, उन्हीं का अप्रोप्रिएट रेशियो बनाया, जिसमें हमें प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम जैसे जो कंटेंट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं. हमने उसको क्लब इन किया, उसका हमने सर्टिफिकेशन कराया, एंड देन वी स्टार्टेड गिविंग इट. सो वी आर ऑल्सो अप्रोचिंग द अदर एजेंसीज जो चाइल्ड हेल्थ पे काम करती, बट इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू चाइल्ड, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू एवरीबडी. मतलब ओल्ड एज में रिक्वायरमेंट अलग होता है, प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट अलग होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी में तो 3 ट्राइमेस्टर्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो जाता है. तो डिपेंड्स ऑन who you are giving it to. So this is a test which we can get it done. Yes, protein deficiency. yes, protein deficiency test you can get it done. And protein जैसे आपके you've started slowing or you've started forgetting things. It could be vitamin B12 or it could be protein deficiency. Mostly it is protein deficiency. And if you're a vegetarian, then it
would likely be vitamin B12 as well. वो मुझे वेजिटेरियन टर्न करने के बाद 14 साल में पता पड़ गया विटामिन B12 डेफिशिएंसी. B12 और ओमेगा 3 जिसे कहते हैं. ओमेगा 3 इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट बेसिकली जो आपके ब्रेन को जो कुशनिंग प्रोवाइड करता है ना, वो ओमेगा 3 होता है. तो वो फ्लैक्सीड के थ्रू भी मिल सकता हाँ है. बिल्कुल, फ्लैक्सीड के थ्रू वो मिलता है. तो हमारे प्रोडक्ट में हमने फ्लैक्सीड भी डाला हुआ है कि Okay. ब्रेन फूड भी जा रहा है. इट्स नॉट जस्ट प्रोटीन, इट्स आल्सो ब्रेन फूड. ओके. सो उसके अलावा ब्लूबेरीज वगैरह तो होते आप हैं. बिलीव नहीं करोगे, आज यहाँ गेस्ट आए थे जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे थे. उसने लंच नहीं खाया. तो मैंने पूछा भैया तुम लंच क्यों नहीं खा रहे हो, सब खा रहे हैं. तो मुझे कहता है मैं सिर्फ नॉन वेज खाता हूँ. मैंने कहा ये मैंने पहली बार सुना है. आई एम श्योर दैट चैप डजंट हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी. नहीं, but it's a myth. It's a myth. Most people think that It's there in chicken and fish. yeah. But vegetarian food full of pulses and full of lentils, I think they have more. Pulses I've heard don't have the high grade of protein. Yeah, because the high grade pulses are mostly exported. What we get here is not very good quality. मतलब वो सब फिरंगी खा रहे हैं. सब, हाँ, सब. और हम जो है वो दाल कुपोषित हो रहे हैं. और चना और मतलब जो भी खा रहे हैं राजमा, वो थोड़ा लो क्वालिटी का. क्वालिटी नहीं. फिर एब्जॉर्प्शन पे भी अलग अलग डिपेंड करता है ना. सबके बॉडी में एब्जॉर्ब भी अलग अलग रेट से होता है. सो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट गवर्न, बट एक कॉन्शियस इनटेक ऑफ प्रोटीन तो रहना चाहिए. अब मार्केट में यू विल गेट वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पी प्रोटीन, वीगन प्रोटीन, आई डोंट नो व्हाट वो नॉट तो कीप्स. मतलब आजकल उसमें भी मिलता है. पर वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि आपने एक बार तो डब्बा खरीद लिया 6,000 रुपये लगा करके. फॉर अ कॉमन मैन बाइंग इट एवरी मंथ 1 kg 6,000 bucks is just not reasonable. And when we have products that can really contribute to your basic requirement of nutrition, then why not use it? Why look into synthetic products? तो ये वेजिटेरियंस को बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि उनके प्रोटीन लेवल्स अच्छे हैं, B12 लेवल्स अच्छे हैं. B12 लेवल्स लो होने से तो मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी, बिल्कुल. और एक लो फीलिंग और डिप्रेशन और B12 विटामिन डी दोनों ये काम करते विटामिन D3 ना. हाँ, मुझे कल ही किसी डॉक्टर ने कहा, एक स्किन स्पेशलिस्ट ने, कि आप अपना D3 और B12 चेक करवा लो. नो, बिकॉज इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए आपको D3 चाहिए, B12 चाहिए. सो दैट्स अमेजिंग. आई मीन, and you require a jigsaw. and I require the jigsaw, and I know her website details, which I will be posting, and I hope every one of you goes to that website and checks it out. आखिर में जी. मैं आपसे जय कृष्णमूर्ति जी के बारे में पूछना चाहूँगा. मैंने काफ़ी उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, उनके थॉट्स पढ़े हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में उनका बचपन, और फिर बाद में द वे ही ब्रोक आउट और ब्रोक अवे एट्सेट्रा. बट what would you like to sum him up as, or not sum him up, but what would you like to speak about him on the podcast? I don't think anything that I say would be enough about him, and he's just I just like listening to him. He's a very quick-wit man who answers directly to the question that is being asked. Is he on tape? Yes, on YouTube you'll find most of his videos. Oh, that's so strange. I've always heard Osho, but I didn't know that he's also on. Yeah, he's all his taped videos are available on YouTube. The only thing that you'll have to do, probably that I do, is turn the speed into 2 times because there's too much of gap in the middle. So that is something that I do. But otherwise, see, I don't advocate anybody. It's, as I mentioned earlier, it's a journey. So there are times when you resonate. There are times when you think, नहीं, अभी नहीं resonate हो रहा है. So J. Krishnamurti, Osho, both have been a journey for me, and there are so many philosophers that you just keep reading, resonate, pick up, live with it, drop it out. It's that journey. But Geetika, it is really something wonderful that you're doing, and I think your talk was very enlightening for me. Oh, thank you so much. Really, and I mean, I did not know कि हम अपना brain
किस तरीके से पता पड़ा मैं रोज़ सुबह उठ के लिख रहा हूँ 4 घंटे 3 घंटे, लेकिन उससे कोई स्पार्क ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो मेरी एवरीडे, वो तो उसको आदत है, तो वो क्रिएट करेगा। लेकिन जो स्पार्किंग होनी चाहिए, या जैसे आपने एक शब्द यूज़ किया स्पार्किंग, फायरिंग, तो वो जो फायरिंग होनी चाहिए वो फायरिंग नहीं हो रही है। तो आई हैव टू कन्वर्ट माय ब्रेन इनटू दैट बॉर्डर एरिया जहाँ रोज फायरिंग प्रैक्टिस की जाए। बट इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू रियली, एंड आई एम नॉट प्रेजिंग यू जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। आई जिससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिले, एजुकेशन मिले, आई थिंक दैट इज वेरी ब्लिसफुल। Thank you so much, sir. We would like to give you a gift. Please accept it humbly. Humbly give you that gift. Geetika, Thank you this so is much. FOSE India, and FOSE की तरफ से ये आपको wrist watch Thank you so much, present sir. कर इसकी रहे वैसे हैं, जरूरत नहीं थी. Thank you and so much. I really Thank hope you like Lovely. it. Definitely. Thank you, sir. Thank you, Fose, for this. It's a lovely watch. And FOSE has been kind enough to power Bug Bug with Karan Razdan, and we are grateful for that, because ये पॉडकास्ट में मुझे आप जैसे लोग मिलते रहेंगे, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। Oh, thank you so much, sir. Thank you so much. It's lovely talking. Thank you.